प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। छायावाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1918 से लेकर 1936 या 38 तक का समय हिंदी साहित्य में छायावाद के नाम से जाना जाता रहा है। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद व्यापक रूप में परिभाषित होने पर भी व्यापक परिभाषा का अभिलाषी है, अर्थात इनको वो परिभाषा अभी तक नहीं दी गई जिसका ये अधिकारी है या जिसकी इनको चाहत है। छायावाद मूलतः द्विवेदी युगीन इतिवर्तात्मक समाजवर्ती स्थूलता के प्रति संक्षिप्तता व्यक्तिकता का प्रादुर्भाव है, जिसमें अंग्रेजी की लिरिक कविताओं, बंगला के रविंद्र संगीत, स्वच्छंदतावाद, लाक्षणिक सौंदर्य, रहस्यमय आध्यात्मिकता, प्रेम एवं सौंदर्य, इंद्रिकता, मानवीकरण, प्रकृति के सूक्ष्म अति सूक्ष्म चित्तर, प्रतीकात्मक बिंबात्मक भाषा इत्यादि शैली में प्रकट हुए हैं। संस्कृत की कोमल कांत शब्दावली युक्त छायावादी रचनाओं में अद्भुत स्वच्छंद प्रगति तत्वों की प्रचुरता विद्यमान है। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में, कवियों को जब स्थूल जगत के चित्रण से निराशा होने लगी तथा उनकी प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति का क्षेत्र बाहर न मिला, तो वे आंतरिक क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढने लगी, जिससे प्रादुर्भूत काव्य की नई भावधारा छायावाद कहलाई। अर्थात स्पष्ट रूप में ये कहा गया है कि जब बाहर के परिवेश के बारे में नहीं लेकर व्यक्ति खुद अपने बारे में, अपनी अंतरात्मा के बारे में या उससे प्रेरित होकर जो काव्य लिखता है, वही छायावाद है। छायावाद के प्रवर्तक कवियों में जयशंकर प्रसाद का नाम निर्विवादतः सभी ने स्वीकार कर लिया है। प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं विद्यमान मिलती हैं। प्रसाद की झरना, आंसू, लहर एवं कामायनी प्रमुख छायावादी काव्य कृतियाँ हैं। इनमें कामायनी छायावाद की नहीं अपितु आधुनिक काव्य की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति मानी जाती है। छायावाद में बहुत ही अच्छा काव्य लिखा गया था और कामायनी भी उनमें से एक थी, जिसको हम पूरे हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में शामिल करते हैं। इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें ये चारों प्रमुख हैं। इनके काव्य में भी छायावादी विशेषताएं पूर्ण रूप से मिलती हैं। निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास ये प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। यद्यपि रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन केवल छायावादी रचनाओं को इसमें शामिल किया गया है। निराला का मुक्त छंद छायावादी काव्य में पर्याप्त चर्चा का विषय बना रहा। निराला ने परंपरा से चले आते हुए छंदों को तोड़कर अपने लिए एक नए छंद का निर्माण किया, जिसे मुक्त छंद कहा गया। साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास ये प्रमुख छायावादी काव्य तथा युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, लोकायतन ये छायावाद के बाद की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का काव्य पीड़ा, वेदना, विरह एवं आध्यात्मिक प्रेम का काव्य है। इनकी प्राय सभी रचनाएं गीति काव्य की श्रेणी में आती हैं, अर्थात इनको गीत की तरह गाया जा सकता है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत ये महादेवी की प्रमुख गीति कृतियाँ हैं। इन चारों का संकलन ही यामा में किया गया है, जिसे भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम भी छायावादी काव्य में उल्लेखनीय रहा है। रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा उनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। उदय शंकर भट्ट एवं मोहनलाल महतो वियोगी ये भी छायावाद के अन्य कवि हैं। इस युग में स्वच्छंदतावादी हालावाद, प्रेम एवं मस्ती का काव्य तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना धाराएं भी बही। सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, रामदेव त्रिपाठी इन धाराओं के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के समानांतर हरिवंश राय बच्चन का हालावाद भी काफ़ी चर्चित एवं प्रचलित रहा है, जो 1933 से 36 तक के समय में माना जाता है। अब हम देखते हैं छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिक सुख दुख, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना, मानवतावाद, रहस्य भावना, वेदना एवं पलायन, कल्पना की प्रधानता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, संगीत माधुर्य, गीति तत्वों का बाहुल्य एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इत्यादि प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इनका संक्षिप्त विवरण हम देखते हैं।
सबसे पहले प्रकृति प्रेम। छायावादी कवियों को सर्वाधिक प्रभावित प्रकृति की मनोरम, सुरम्य, कोमल, सुंदर छटा ने किया। खिलते फूल, बहता झरना, नदी नाले, सागर, आकाश, बादल, वर्षा, लहर, पशु पक्षी, उगता सूर्य, सूर्यास्त, संध्या, पहाड़ी, प्रकृति आदि ने छायावादी कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अर्थात प्रकृति के जितने भी चित्रण हो सकते थे वो छायावादी कवियों ने किए। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रहस्यमय, संदेशप्रक, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण, दूत, दूती इत्यादि स्वरूपों में चित्रण किया। पंत की पल्लव, ग्रंथि, निराला की अनामिका, प्रसाद की झरना, कामायनी, महादेव की रश्मि, इस संकलन प्रकृति के रमणीक दृश्यों से भरे पड़े हैं। प्रारंभ में प्रकृति के मोह में गिरफ्त छायावादी कवि धीरे धीरे मानव जीवन की ओर भी बढ़ने लगे, परंतु प्रधानता इसमें प्रकृति चित्रण की रही। जैसे पंत कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन अभी से। अर्थात वो नारी के श्रृंगार को भी प्रकृति के श्रृंगार के सामने फीका मानते हैं। अर्थात वो द्रुमों की छाया अर्थात पेड़ों की छाया के सामने वो किसी नायिका के प्रेम सौंदर्य को भी ठुकरा देते हैं। पंत ने पावस का वर्णन कैसे किया है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अर्थात कैसे इसमें बरसात के दिनों का वर्णन पंत ने किया है। तो ये प्रकृति का चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से छायावादी कवियों ने किया है। दूसरा हम देखते हैं इनकी प्रेम भावना। छायावादी काव्य में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है, अर्थात प्रेम एक अलग ही स्तर पर इन कवियों में मिलता है। उनकी प्रेम भावना में प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रियतम का प्रेम तथा भाषा शिल्प का प्रेम समाहित है। अर्थात इनका प्रेम एकांगी नहीं है वरन सब क्षेत्रों में भरा पड़ा है। नारी की प्रेम मूर्ति के असंख्य चित्र छायावादी काव्य में मिल जाते हैं। उनके प्रेम के बिना इन कवियों का जीवन रेत समान विवर्जित मात्र है। प्रसाद की वे दिन रचना का एक उदाहरण देखिए। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते आँखों की छाया भरते। अर्थात इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है कि प्रसाद कहते हैं कि जब संयोग के वो दिन कितने अच्छे थे, कितने सुखद थे जब सावन चारों ओर बरसता था। अर्थात बारिश के मौसम में, पावस ऋतु में संयोग का जो सुख है उसका वर्णन उन्होंने अच्छी तरीके से किया है। अब देखो आध्यात्मिक प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम मतलब अपने आराध्य के प्रति प्रेम। मैं कण कण में ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का। अर्थात ये जो प्रेम है ये प्रेम किसी अज्ञात प्रियतम के प्रति है। किसी तरह का ये मानवीय प्रेम नहीं है बल्कि ये अपने प्रियतम के प्रति है जो अज्ञात है, जिसे आप ईश्वर कह सकते हो। मानव प्रेम देखो, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। अर्थात इसमें मानव को सबसे सुंदर बताया गया है। फूल पक्षी सभी से सुंदर मानव को बताया गया है। अब देखते हैं सौंदर्य भावना। छायावादी कवियों ने प्रेम की भांति सौंदर्य के भी उदात्त चित्र अपने काव्य में खींचे हैं। प्रकृति सौंदर्य के अनेक रूप उन्हें लुभाते रहे। पंत ने तो प्रकृति को अपने से अलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। प्रकृति, नारी, पुरुष, भाव कलागत सौंदर्य के सैकड़ों दृश्य छायावादी काव्य में आसानी से उपलब्ध है। प्रसाद सौंदर्य के चितेरे कवि थे। उन्होंने सौंदर्य का रहस्यात्मक चित्रण यूँ किया है, देखिए। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अर्थात इसमें सौंदर्य को भी मानवीकरण करके दिखाया गया है। दूसरा देखो, इसमें नारी सौंदर्य किस प्रकार से वर्णित है। ये प्रसाद की कामायनी का अंश है जिसमें श्रद्धा के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल मत अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। अर्थात उसमें श्रद्धा के सौंदर्य को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो। अर्थात इसमें नारी सौंदर्य का भी अच्छा खासा वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं मानवतावाद। अर्थात मानव के प्रति जो इसकी धारणा है वो बहुत अच्छी थी। ये मानवतावाद के सब समर्थक थे।
छायावादी कवि मानव मात्र के प्रति सूक्ष्म एवं तीव्र संवेदना में दिखाई देते हैं। जाति, वर्ण, देश, काल से ऊपर उठकर छायावादी कवियों ने मनुष्य को विश्व मानव के रूप में देखा है, अर्थात हर मानव की चिंता उसे अपनी लगती थी। वे अमानवतावादी सामाजिक बंधनों का विरोध भी मानव की स्वतंत्र कल्पना के लिए करते दिखाई देते हैं। प्रसाद ने कामायनी में मनु को श्रद्धा के द्वारा क्या कहलवाया है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अर्थात श्रद्धा मनु को उपदेश देती हुई कहती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख मानो, तभी आप सुखी रह पाओगे। इसलिए मानवतावाद का समर्थक कथन है। मानव मूल्यों को इन कवियों ने स्वर्ग के दर्शन एवं ईश्वर के समान बताया। पंत ने लिखा है, मनुज प्रेम से जहाँ रह सके मानव ईश्वर, और कौन सा स्वर्ग चाहिए मुझे धरा पर। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जहाँ मनुष्य प्रेम से रहेगा वही स्वर्ग है, बाकी स्वर्ग की इससे ज़्यादा कोई कल्पना नहीं है। मतलब व्यक्तिकता, वैसे मानवतावाद और व्यक्तिकता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी दोनों प्रकार की धाराएं इसमें एक साथ मिलती हैं। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिक जीवन के सुख दुख, कल्पनाएं, चिंतन, अनुभूति का समावेश अपने काव्य में निसंकोच किया है। इसी व्यक्तिक प्रवृत्तियों के कारण छायावादी काव्य में अंतरंगता, भावात्मकता, आत्मविवेचन आदि मिलता है। प्रसाद का आनंदवाद, निराला का अद्वैतवाद, पंत की आत्मरति तथा महादेव वर्मा का अपने अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन, ये इसी व्यक्तिकता के परिणाम है। व्यक्तिगत जीवन के हर्ष, विषाद, निराशा, दुख, करुणा, पीड़ा, व्याकुलता का समावेश इन कवियों ने खुलकर अपने काव्य में किया है। आचार्य शुक्ल ने इसे ही स्वानुभूति की विवृत्ति कहा है। यथा निराला क्या कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मर्दुल बसंत। अर्थात वो कहते हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। वो व्यक्तिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है। अर्थात जिस प्रकार वन में वसंत आने से वन हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार ये कहते हैं कि अभी तक तो मेरे सुख के दिन आए हैं, अभी मेरा अंत नहीं होगा। महादेव वर्मा भी अपनी पीड़ा को प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिट आज चली। अर्थात वो अपने स्वयं के जीवन के बारे में बताती हुई कहती है कि मैं हमेशा एक ऐसे नीर की भरी हुई दुखों की बदली हूँ जिसका कोई ओना कोना नहीं है, मेरा बस इतना ही इतिहास है कि मैं कल उमड़ी थी और आज मिट चली हूँ। अगला देखिए मानवीकरण। छायावादी काव्य में मानवीकरण की प्रवृत्ति प्रमुखता से रही है। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेव वर्मा ने जड़ में चेतन का आरोप करते हुए संध्या, बदली, वर्षा, सरिता, झरनों, पहाड़ों, फूलों, नवकलियों, सागर, लहर इत्यादि का मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए चित्रण किया है। निराला की संध्या सुंदरी का मानविकत रूप सौंदर्य कितना प्रभावी बन पड़ा है। देखिए, दिवसासान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। अर्थात इसमें वर्णन किया गया है कि जैसे संध्या है, संध्या का एक स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार कोई स्त्री धीरे धीरे कहीं से उतर रही है, वैसे संध्या सुंदरी मेघ में आसमान से, बादलों से गिरे आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। अर्थात कहने का मतलब धीरे धीरे अंधकार फैल रहा है। पंत ने भी छाया का मानवीकरण किया है। कहो कौन तुम, दमयंती सी इस तरुतल के नीचे सोई, क्या तुम्हें भी छोड़ गया अली नल सा निष्ठुर कोई। अर्थात वो छाया को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम दमयंती के समान पेड़ों के नीचे क्यों सोई हुई हो, क्या तुझे भी कोई नल की तरह छोड़कर चला गया है। अर्थात ये मानवीकरण है, ये जड़ पदार्थों में चेतन पदार्थों की तरह जब दिखाया जाता है तब उसे मानवीकरण कहते हैं। अर्थात इसमें सजीव के समान लक्षण दिखाए हैं इन्होंने। प्रसाद ने कामायनी में धरती का कैसा सुंदर चित्रण किया है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। अर्थात धरती भी उसे एकदम से ऐठी हुई सी, मान की ऐसी लग रही है। महादेव ने भी वसंत रजनी में भी खूब मानवीकरण किया है। अब देखते हैं रहस्यात्मकता। छायावादी काव्य रहस्यवादी काव्य भी कहा गया है। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी के काव्य में प्रकृति का कण कण ईश्वरीय सत्ता की रहस्यमय अभिव्यक्ति पाता। इन्होंने उस असीम सत्ता के दर्शन
मानव में नहीं, संपूर्ण जड़ चेतन में किए हैं। यही कारण है कि फूल, तारे, गद्यों, सागर की लहर सभी इन्हें मौन निमंत्रण देते हुए इसे जान पड़ते हैं। महादेव ने स्वयं कहा है कि विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है। तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। अर्थात ये महादेव वर्मा के द्वारा रहस्यवाद को छायावाद का अनिवार्य अंग माना गया है। महादेव का संपूर्ण काव्य इसका प्रमाण है। देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अर्थात ये अपने मन रूपी दीपक को हमेशा अपने प्रियतम के पथ में जलाए रखना चाहती है। अर्थात अपने प्रियतम का पथ प्रकाशित करना चाहती है। कभी भी वो आए तब उसको अंधेरा न देखना पड़े, ऐसी इसकी मन की चाह है। यद्यपि इसका जो प्रियतम है वो अज्ञात है, उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यही इनकी रहस्य भावना है। पंत की मौन निमंत्रण कविता का अंश देखिए। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच श्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। अर्थात इसमें भी पंत मौन के द्वारा संदेशा मिलने की कामना करते हैं कि मेरा जो मौन है वो मुझे संदेशा दे रहा है। अगला, वेदना की प्रधानता। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवियों की प्रणय अनुभूति से संबंधित अनेक मानसिक दशाओं जैसे आकुलता, आशा, पीड़ा, निराशा, अतृप्ति, आवेश, विषाद, स्मृति, इसका मार्मिक चित्रण इनके काव्य में हुआ है। इनकी वेदना एवं प्रेम की पीड़ा इतनी गहराई से अभिव्यक्त हुई है कि वह हमें हमारी पीड़ा लगने लगती है। अर्थात एक तरह से तारतम्य स्थापित इसमें हो गया है। उसमें साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता है। इसी साधारणीकरण के कारण उनकी वेदना विश्व की वेदना बन गई है। महादेवी तो वेदना एवं करुणा की गायिका ही मानी जाती रही है। कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कविता इसका प्रमाण है। निराला की राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्झर बह गया है तथा प्रसाद की आंसू रचनाएं वेदना से उपजे हुए काव्य हैं। उदाहरण देखिए, निराला खुद अपने बारे में कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अर्थात निराला स्वयं अपने जीवन को भी धिक्कार रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। यद्यपि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा छायावाद के समानांतर अलग चल रही थी, लेकिन जो छायावादी कवि हैं इन्होंने भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़ा हुआ काव्य लिखा है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की नवीन एवं मौलिक उद्भावना की गई है। डॉक्टर चातक एवं राजकुमार शर्मा के अनुसार कवि दिनकर के शब्दों में, यह आंदोलन विचित्र जादूगर बनकर आया था। जिधर को भी इसने एक मुट्ठी गुलाल फेंक दी, उधर का क्षितिज लाल हो गया। हिंदी की राष्ट्रीय कविताएं अब तक उपदेशों और प्रवचनों का नीरस बहा डो रही थी। इसी काल में आकर अनुभूतियों के सच्चे आलोक से जगमगा उठी और सीधे उपदेशों का आश्रय छोड़कर उन्होंने अनुभूति के जोर से जनता का हृदय हिलाना शुरू कर दिया। ये इसके बारे में कहा गया है। अर्थात जो छायावादी कविताएं हैं उन्होंने आम जनमानस है उससे जुड़कर उनकी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति बनाकर काव्य लिखा था। प्रसाद ने लिखा है चंद्रगुप्त नाटक में, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात इसमें भारत के बारे में कहा गया है कि ये मेरा भारतवर्ष है, ये इतना मधुमय है, इतना मधुर है कि जहाँ अनजान क्षितिज है, अर्थात जिसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, उसको भी सहारा भारत देश में मिलता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा ही है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। अर्थात उन्होंने फूल की भी एक कामना दिखाई है कि उसे वहाँ फेंका जाए जहाँ से मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए वीर गुजरते हों। प्रसाद की कामायनी, निराला की शक्ति पूजा और तुलसीदास में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भरपूर रूप से मिलती है। श्रृंगारिक ऐन्द्रिकता। छायावादी कविता में छायावादी कवियों ने स्वच्छंदता के साथ पुनरुत्थानवादी स्वर में प्रेम एवं सौंदर्य के आड़ लेकर श्रृंगार एवं नारी सौंदर्य व प्रेम का मासल चित्रण भी किया है। मानवीकरण एवं प्रतीकात्मकता इस वृत्ति में मुख्य सहायक रहे हैं। निराला की जूही की कली, शेफालिका, प्रसाद की कामायनी, महादेवी की अधिकांश कविताएं तथा पंत की नौका विहार आदि इसके प्रमाण हैं। वैसे प्रसाद लिखते हैं कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में,
मधु सरिता सी वह हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो क्यों। तो इसमें पूरे श्रृंगार का वर्णन किया गया है। देखो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता थी। डॉक्टर नागेंद्र ने भी यही कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी काव्य में द्विवेदीयुगीन इतिवर्तात्मकता एवं स्थूलता के प्रति सूक्ष्म विद्रोह पाया जाता है। इस धारा के कवि बहिर्मुखी निराशा से अंतर्मुखी हो उठे और स्थूल सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण लेकर विद्रोही बन बैठे। इसी सूक्ष्मता के कारण इनका काव्य ऐन्द्रिक एवं श्रृंगारिक बन गया है। प्रसाद की कामायनी का मनु स्थूल, महान, विशाल हिमालय को देखकर अंतस की पीड़ा एवं विद्रोह में डूब जाता है। तो क्या कहता है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। अर्थात उन्हें धरा में भी एक पीड़ा दिखाई देती है कि ये धरती भी पीड़ित है, तब उसका मन बार बार प्रश्न करता है। धन्यवाद।